चलिए खबरों बढ़ते आगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शिया समुदाय का गुस्सा अपने चरम पर है। अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमले में खामेनेई की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय शिया समाज के लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हाथों में कैंडल है, बैनर है, चेहरे पर गहरा दुख लिए प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान रहबर हम आप पर कुर्बान के नारे भी सुनाई दिए। अपने सर्वोच्च नेता को याद किया गया। समुदाय के लोगों का कहना है कि हमला पूरी इंसानियत पर हमला है। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। यूपी के आजमगढ़ जिले से एक बेहद अच्छी खबर सामने आई। आज आजमगढ़ के लिए गौरव का पल है। कप्तानगंज क्षेत्र के चयोता गांव निवासी रुद्र प्रताप सिंह ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 345वीं रैंक हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। रुद्र प्रताप को मिली ये सफलता अपने चौथे प्रयास में मिली है। जैसे ही उनकी कामयाबी की खबर गांव में पहुंची, लोगों ने उन्हें बधाई देने की शुरुआत कर दी है। माला पहनाया गया है। लोग उन्हें शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। चौथा गांव का रहने वाला हूं, आजमगढ़ के कप्तानगंज के पास लगता है ये। वहीं से मेरी जो कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई वहीं पे प्राइमरी स्कूल है वहीं से हुई थी। फिर उसके बाद मेरे पिता चूंकि आर्मी में थे तो मेरी पढ़ाई बाकी जगहों से हुई। फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से 2012 से 16 में। फिर मैं 2017 में एग्जाम दिया और 18 में मैं चयनित हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसके बाद से मैं कार्यरत था। चौथा अटेम्प्ट था मतलब? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था। अच्छा, कभी निराशा नहीं आई? नहीं आई थी। 2023 में जब फेल हुए थे तो लगा था यार कुछ गलत हो रहा है कि आखिर इंटरव्यू स्टेज तक आके फेल हो गए। तो फिर ये लगा कि नहीं, फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो शायद यही लिखा था नसीब में। अंततः सफलता मिल गया। अंततः मिल गई। चलिए खबरों बढ़ते आगे। मसूरी में प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा और ज्योतिष को एक नई जनरेशन के साथ लाने के लिए खास संवाद किया गया। प्रसिद्ध लेखिका और एस्ट्रोलॉजर शालिनी मोदी ने अपनी पुस्तक द इंटरनल सन के माध्यम से युवाओं को सूर्य की ऊर्जा और अनुशासन का महत्व समझाया है। उन्होंने कहा कि आज की जनरेशन करियर और रिश्तों के सवालों में उलझी है। जहां आप ज्ञान जीवन में संतुलन ला सकते हैं। परंपरा को निभाकर कार्यक्रम में तकनीक और एआई के दौर में ज्योतिषीय अनुभव की प्रासंगिकता पर भी चर्चा की गई। कि मैं यहाँ प्रभा खेतान फाउंडेशन के ग्रुप में बात करने आई हूँ। मैंने और भी सिटीज़ में किया है एंड ऑडियंस हैज़ ऑलवेज बिन वेरी गुड हियर। यहाँ पर आई थिंक हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और ऑफ कोर्स माइथोलॉजी को तो हम भूल नहीं सकते बिकॉज मैं किताबें सारी मेरी माइथोलॉजी पे ही है, इंडियन माइथोलॉजी पे। और अभी जो लेटेस्ट किताब मैं यहाँ लेके आई हूँ वो सूर्यदेव पे है, द इटर्नल सन द लेगेसी ऑफ सूर्यदेव। और ये साल हमारा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी सूर्य का साल है तो उसलिए भी सूर्य की बात करना ज़रूरी है। तो बेसिकली यही बातें होंगी कि क्या नई जनरेशन को कैसे मोटिवेट किया जाए पुराने स्क्रिप्चर्स को जानने के लिए, क्योंकि ये एक हमेशा स्ट्रगल रहता है, उनके बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। और एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड तो आजकल बहुत सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया भरा हुआ है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी ये सब लोगों को बहुत इंट्रीग कर रही है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री